हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। आज आगे हम लोग थोड़ा सा इस पे और ये देखेंगे कि असल में अल्फ़ाबेट है क्या और वो कितना होता है। ठीक है, वो आगे बात करेंगे, लेकिन जनरली जब हम सीखते हैं तो ये पढ़ते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि आज के क्लास में हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट का वोकेबुलरी चेक करेंगे। कुछ एक ऐसे वर्ड हम लोग उठाएंगे वॉवेल और कॉन्सोनेंट से जिसके इस्तेमाल से हम उसका उच्चारण कर सकें, उसका प्रोनाउंसिएशन कर सकें। आइए देखते हैं हम लोग आगे। तो सबसे पहला चीज पॉइंट यही था कि यदि आपसे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट में टोटल इंग्लिश में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो याद रखिएगा, आज के बाद से याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, 26 नहीं, 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, चलिए। और उसी 26 लेटर में जो है सो हमारा वॉवेल कॉन्सोनेंट ये दोनों चीज़ें उसी 26 लेटर्स में आते हैं। 5 लेटर्स हमारा वॉवेल और 21 लेटर्स हमारा कॉन्सोनेंट। आइए यहाँ पर देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में जो स्वर और व्यंजन है उसको शुद्ध पढ़ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज दैट आप किसी से बात कर रहे हैं इंग्लिश में और आप उन्हें ग्रीटिंग दे रहे हैं कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो इसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो इन सभी वर्ड्स का उच्चारण, चाहे वो वॉवेल्स हो या कॉन्सोनेंट हो, उच्चारण उसका सही से कैसे करेंगे, तो उसी पे आज का हम लोगों का ये क्लास है। और इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग वॉवेल्स पे को देखेंगे कि जो हमारा वॉवेल्स है इसमें कितने हमारे लेटर है। तो ये तो पहले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेटर टोटल जो है हमारे वॉवेल में वो 5 है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इस सभी से हम लोग एक एक वर्ड उठा के, दो वर्ड उठा करके देखेंगे और उसको सीखेंगे कि उसका उच्चारण कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, ए से यदि आपसे बोला जाए कि ABOUT, यहाँ पर देखिए ABOUT, तो ये जो वर्ड यहाँ पे है, तो कुछ लोग इसको अबाउट पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको अबाउट पढ़ते हैं। अबाउट जो है इसका वो बिल्कुल सही उच्चारण है, करेक्ट उच्चारण है। तो हमें यहाँ पर इसका जो उच्चारण करना है वो अबाउट करना है। नेक्स्ट यदि हम स्पेलिंग का बात करें तो AGAIN, अगेन। कुछ लोग इसको अगेन पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण होगा अगेन। नेक्स्ट हमारा यदि हम वर्ड लें, बी से यदि हम अपना वर्ड चूज करते हैं यहाँ पे, जैसे अ, जिसमें अ का उच्चारण आएगा, तो उसमें सबसे पहला हमारा आ जाएगा CALL, कॉल, BALL, बॉल, TALL, टॉल। तो यहाँ पर ये सभी जो हमारे वर्ड्स हैं, ये सभी वर्ड्स हमारे उच्चारण उसका कैसे करना है, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है कि ये जो इंग्लिश का वर्ड है इसका उच्चारण कैसे होगा। जैसे BALL, तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं बाउल, गेंद खेलने वाला बॉल का ही मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाउल, लेकिन इसका जो सही उच्चारण होगा वो क्या हो जाएगा, बॉल।
नेक्स्ट यदि हम ए पे आए, जहाँ पे आकार की मात्रा आएगा, तो वहाँ पर एक वर्ड लेते हैं CAR। यहाँ पर देखिए CAR। तो CAR को जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कार। और नेक्स्ट यदि हम ले FAR, तो इसका क्या आ जाएगा हमारा उच्चारण, फार। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका उच्चारण सीखना, सही उच्चारण सीखना बहुत ही जरूरी होता है। आइए आगे हम लोग थोड़ा और बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट इस पे चलते हैं, वॉवेल्स पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ई। यहाँ पर देखिए ई शब्द का, यदि ई वर्ड का लेटर का उच्चारण जहाँ पर देखते हैं तो वहाँ उसके लिए कुछ यहाँ पर वर्ड्स हैं, जैसे REWARD, रिवार्ड। हो सकता है कि इसका उच्चारण कुछ लोग रिवार्ड बोले, रिवार्ड बोल ले, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, रिवार्ड, रिवार्ड। नेक्स्ट लेटर पे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। इसे बहुत सारा लेटर है, मैं थोड़ा सा स्पीड में इसमें आगे चल रहा हूँ। यदि आप चाहें तो इसको स्लो में पढ़ सकते हैं, पॉज करके, बीच में वीडियो को पॉज करके आप लोग सभी शब्दों का बिल्कुल सही उच्चारण करके सीख सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आई को, और ये है हमारा यहाँ पे आई। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है BILL, बिल। बहुत सारे लोग क्या पढ़ेंगे, बिल, बिल। सिंपली इसका उच्चारण करना है BILL, बिल। नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वॉवेल है ओ। अपने नेक्स्ट वॉवेल ओ पे, ओ से हम एक वर्ड लेते हैं COME। यहाँ पर देखिए COME, कम। इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा, कम। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा हम डायरेक्ट अब लास्ट वाला ले रहे हैं। लास्ट का जो हमारा वॉवेल है वो है यू। तो यू से उच्चारण करने के लिए एक वर्ड हम यहाँ पर ये करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और हमने सेलेक्ट किया SHUT, शट, SHUT, शट। नेक्स्ट यदि आगे हम लोग बात करें, तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा, आगे यदि हम बात करें तो हमारे पास कुछ कॉन्सोनेंट के वर्ण भी हैं जिनका उच्चारण में करके आपको सुना दे रहा हूँ। जैसे बी, वो ब शब्द के लिए यूज किया जाता है। सी, स शब्द के लिए। डी, ये ड और द दोनों शब्द के लिए होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें एफ, तो ये फ शब्द के लिए, फ अक्षर के लिए होता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें जी, तो वो ग अक्षर के लिए होता है, ग लेटर के लिए। एच, ह। इसी तरीके से हमारे ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट का उच्चारण होता है। ये जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये सभी के सभी हमारे कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिंदी के कुछ व्यंजनों का अंग्रेजी निम्न प्रकार लिखा जाता है। जैसे KH से ख, GH से घ, CH से च, CHH से छ,
JH से झ, TH से थ या ठ, DH से ध या ड, PH से फ, BH से भ, SH से तालम श, RI से री, KSH से अक्ष, TR से त्र, SHR से श्री, R से र और JN या GY से ज्ञ। तो ये सभी हमारे कॉन्सोनेंट के व्यंजन के शब्द, कुछ वर्ड लेटर्स थे। और यहाँ तक जो आप लोग अभी देखे हैं, नेक्स्ट क्लास में, इसका जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग ग्रीटिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रीटिंग करना सीखेंगे कि कैसे मॉर्निंग या आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट ग्रीटिंग का वर्ड कैसे सेलेक्ट करते हैं। क्या ग्रीटिंग का वर्ड एज पे, जेंडर पे डिपेंड करता है या नहीं, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग इंग्लिश में, अंग्रेजी में कैसे किसी का नाम लिखा जाए, उस चीज को पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। और यहाँ से ये जो दिख रहा है आप लोगों को कॉन्सोनेंट एंड व्यंजन, इसको आप लोग एक बार याद करने का कोशिश कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए। इससे आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।